जैसे कि थंबनेल में लिखा है, जब पंचायत में मुखिया गलत फैसला किया है और बैठक में सभी लोग मुखिया का साथ दिया है, तब मुखिया को सजा दिलवाने के लिए प्रूफ ऐसे बनाकर मुखिया पर केस करके अकेला मुखिया को सजा दिलवाइए। देखें सीखे इस वीडियो में। जब कभी मुखिया पंचायत में गलत फैसला करता है और पंचायत में जितने बैठे लोग मुखिया का साथ देता है, तो इस तरह का जो गलती किया मुखिया पंचायत में बैठ के सुनवाई किया, वो सब बात को लेटर में लिखना है और उसको बाय पोस्ट करके ऐसे भेज देना। ऐसे रसीद को सटा देना है, पोस्ट ऑफिस से भेजना है ऐसे लेटर बना के। और साथ में ये टिकट रहता है एक्नॉलेजमेंट, इसको भी अटैच करके दीजिएगा। इसका अलग से 5 रुपये लेता है। देखिए, नाम है प्रकाश सुंडी, पिता स्वर्गीय विजय सुंडी, पता संकोसा रोड नंबर 5 सोई बस्ती। ये उसका बीबी प्रीति सुंडी रिसीव किया हुआ। ये मुखिया का दोस्त है, खास आदमी है, उसी का नाम से भेजा था, मुखिया का खास आदमी से। ये एक्नॉलेजमेंट में साइन किया हुआ है। अब आपसे जो भी गलत किया होगा पंचायत में, वो आप इसे लिखेंगे। जैसे विषय गिरजा गोप ने मुझ पर अपना लड़की को बदनाम करने का झूठा आरोप लगाकर शिकायत बिट्टू सुंडी से करके रात 2 बजे घर से मुझे बाहर बुलवाकर बिट्टू सुंडी से मार खिलवाने वाला गिरजा गोप का फैसला के लिए दिनांक 19/7/2020 को संकोसा रोड नंबर 5 सोई बस्ती में पंचायत बैठाया गया। मैं गिरजा गोप को सजा सुनाने के जगह पंचायत में गिरजा गोप को नहीं बुलाकर सजा नहीं सुनाने से पंचायत में गलत फैसला काम किया गया है का संबंध में। 2 नाम प्रकाश सुंडी, पिता स्वर्गीय विजय सुंडी, पता संकोसा रोड नंबर 5 सोई बस्ती के पास, पोस्ट मानगो, थाना उजलेडी, जमशेदपुर, पिन कोड डाल दीजिए का निवासी से कहना है कि दिनांक 19/7/2020 दिन रविवार को सोई बस्ती का गली में जो तुम लोग पंचायत बैठाया था, उस पंचायत के बारे में मुझे पहले ही तुम हमको खबर काहे नहीं दिया था कि फलाना तारीख को पंचायत बैठाया गया है। नियमों के अनुसार जिसका फैसला के लिए पंचायत बैठाया जाता है, जिसका उस पंचायत में फैसला करना है, उसको पंचायत बैठाने का दिन से पहले से ही 15 दिन या 1 महीना पहले ही लिखित रूप से खबर करने का पंचायत का नियम है। पर तुम ऐसा नहीं करके पंचायत का नियम को तोड़ा है, जो तुम लोग गलत काम किया है। दूसरा, हम उस पंचायत में नहीं जाना चाहता था, पर तुम प्रकाश सुंडी हमको ज़बरदस्ती उस पंचायत में ले गया। ये तुम्हारा दूसरा गलती है। प्रकाश सुंडी कहा कि हमको पहले से ही तुम लोगों के बारे में पता था, तुम लोग पंचायत में गलत फैसला जानबूझकर करता है, इसलिए हम तुम लोगों का पंचायत में नहीं जा रहा था। जब तुम प्रकाश सुंडी हमको ज़बरदस्ती उस पंचायत में ले गया, तब हम देखा कि पंचायत गली कोचा में बैठाया गया था। उस पंचायत में सिर्फ तुम लोगों का हाँ में हाँ मिलाने वाला और तुम लोगों का खास आदमी सब ही था। पढ़ा लिखा और अच्छा आदमी उस पंचायत में नहीं था कि अगर पंचायत की तरफ से गलत फैसला करने पर उस गलत फैसला का विरोध करने वाला कोई नहीं था। पंचायत में एक भी समझदार, ईमानदार, जागरूक आदमी नहीं था। सब तुम लोगों का अपना आदमी सब था और बाकी सब दारू पीने वाला आदमी सब था। हाँ में हाँ मिलाने वाला सब था। पंचायत सही जगह में देखकर बैठाया जाता है, जैसे खुला मैदान में, खुला जगह में बैठाया जाता है, पर तुम लोग जानबूझकर पंचायत को गली कोचा में चारों तरफ से घेरा हुआ जगह में तुम लोग पंचायत को बैठाया था। कहा है कि तुम लोग को गलत फैसला करना था। बिट्टू सुंडी मेरा ऊपर 3-4
को झूठा आरोप लगाया था। पहला आरोप, हम बस्ती का विधवा सब का पेंशन का काम कर देने से पहले हमसे कहे नहीं पूछा, बिट्टू बोला था। दूसरा आरोप था, घर में घुसकर सुनीता गोप को हम रेप कर रहा था, तब बस्ती का सब आदमी हमको पकड़ लिया था। तीसरा आरोप था, हम थाना वाला आवेदन में पंचायत का नाम लिखकर पंचायत को हम बदनाम किया है। जब हम दिनांक 19/7/2020 को बैठाया गया पंचायत में, बिट्टू सुंदी से पूछा हमको, तुम दिनांक 23/3/2019 को रात को 2 बजे हम घर में सोया हुआ था, तब तुम सरदार गोप को भेजकर मेरा घर में हमको नींद से जगाकर बाहर रोड तरफ सुनसान में बुलवाकर काहे मारा था। तब बिट्टू सूंडी पंचायत में हमको बोला, गिरजा गोप मेरा पास तेरा शिकायत लेकर आया था, इसलिए हम तुमको मारा था। तब हम बिट्टू सुंडी को बोला, जब तुम गिरजा गोप का शिकायत पर हमको मारा था, तब तो इस पंचायत में गिरजा गोप को भी बुलाओ, तभी मेरा बात को बीच में काटते हुए प्रकाश सुंडी, तुम हमको बोला अगर तुमको गिरजा गोप पंचायत बैठाकर पंचायत, ये दूसरा पेज है, पंचायत में बैठा सभी लोगों से तुमको मार खिलाएंगे। बोला, तो क्या सच में गिरजा गोप तुमको पंचायत में मार खिला दिया था? तो प्रकाश सूंडी, हम तुमको याद दिला रहा है कि तुम लोग पहले दिन 24/3/2019 को पंचायत बैठाकर पंचायत में हमको मारने का प्लान बनाया था, पर हम जो थाना के नाम से पंचायत का शिकायत लिखा था कि गिरजा गोप पंचायत बैठाकर पंचायत में बैठे लोगों से हमको मार खिलाएंगे का धमकी दिया है। यदि गिरजा गोप पंचायत बैठाता है तो उस पंचायत में गिरजा गोप का लड़की सुनीता गोप का जितना भी बॉयफ्रेंड है वो सबको भी पंचायत में बुलाना होगा। अगर पंचायत में गिरजा गोप का लड़की सुनीता गोप का बॉयफ्रेंड सबको नहीं बुलाता है तो पंचायत को नहीं माना जाएगा। उस थाना वाला मेरा शिकायत लेटर को जब बिट्टू पढ़ लिया तो बिट्टू को समझ आ गया कि यदि हम लोग दिन को पंचायत बैठाकर सबको बुलाता है और उस पंचायत के भीड़ में रुचरण सुनीता गोप का बॉयफ्रेंड सबको भी पंचायत में बुलाने बोलेगा तो हम लोगों को सुनीता गोप का बॉयफ्रेंड सबको भी पंचायत में बुलाना पड़ेगा। तब हम लोग पंचायत में गुरुचरण को दोषी बना नहीं पाएंगे और गुरुचरण को पंचायत में हम लोग सब मिलकर नहीं मार पाएंगे। तब तुम लोग बिट्टू सुंडी, प्रकाश सुंडी, गिरजा गोप, सरदार गोप और कालिया का बहू सब मिलकर दिनांक 24/3/2019 का पंचायत बैठाने का कैंसिल कर दिया और दिनांक 23/3/19 का रात को धोखा से हमको मारा था। प्रकाश सुंडी, तुमसे हम पूछ रहा है क्या इसको गिरजा गोप का तुम लोगों से मार खिलवाने में गिनती नहीं करेगा? प्रकाश सुंडी, बिट्टू सुंडी, राजेश देवम, सुनील बारी, तुम लोग पंचायत में गिरजा गोप को नहीं बुलाकर सरासर गलत काम किया है। पंचायत बैठाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तुम लोग पंचायत पर से लोगों का भरोसा उठाने वाला काम किया है, पंचायत को बदनाम करने वाला काम किया है। अब बिट्टू सुंडी का माफ़ी मांगने का विषय में बात करते हैं। बिट्टू सुंडी ने दिनांक 23/3/2019 को रात 2 बजे हमको मारा था और दिनांक 19/7/2020 को हमसे माफ़ी मांगा था, यानी 16 महीना के बाद बिट्टू सुंडी हमसे माफ़ी मांगा था। बड़ा पॉइंट वाला बात है जो कि हम अपना तरफ से बिट्टू सुंडी और गिरजा गोप दोनों को 3-4 बार कोर्ट से नोटिस भिजवाकर दोनों को कोर्ट में आकर समझौता करने बोला था, पर बिट्टू सुंडी ना तो अपने कोर्ट गया और गिरजा गोप को भी कोर्ट में जाने मना कर दिया। काहे कि बिट्टू अपने आप को कोर्ट से भी बड़ा समझ लिया था और कानून से भी अपने आप को ऊंचा समझ लिया था। कोर्ट से नोटिस 3-4 बार भिजवाने वकील का फीस देने में मेरा 8-10 हज़ार रुपया खर्च हो गया था। फिर भी बिट्टू सुंडी, गिरजा गोप दोनों हमसे समझौता करने के लिए कोर्ट नहीं गया था।
इस बीच बिट्टू सुंडी ने हमको हर तरह से डराने धमकाने, लड़की का केस में फंसाने का काम किया। जैसे सुनीता को घर में घुसकर रेप करने का मुझ पर आरोप बिट्टू सुंडी लगाया, तो हम बिट्टू को बोला, तुम एएसपी को लिख कर दो कि गुरचरण सुनीता गोप को घर में घुसकर रेप किया है। तब बिट्टू हमको बोला, हम काहे लिख कर देंगे। फिर हम बिट्टू को बोला, अगर तुम लिख कर नहीं देगा तो गिरजा गोप सुनीता गोप दोनों माँ बेटी को एसपी के पास तुम लेकर चलो, हम भी एसपी के पास जाएंगे और एसपी से तुम तीनों बोलना ये गुरचरण इस सुनीता गोप को रेप किया है। हम लोग गुरचरण को पकड़ के आपके पास लाए हैं। तब फिर बिट्टू सुंडी हमको बोला, हम काहे दोनों माँ बेटी को एसपी के पास ले जाएंगे। बिट्टू रेप का आरोप लगाने से लड़की का मेडिकल जांच करवाया जाता है। तुम क्या समझता है कि दुश्मन पर जो आरोप लगा देगा तो दुश्मन आरोपी बन जाएगा। दुश्मन को आरोपी दोषी बनाने के लिए कोर्ट में साबित करना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है, गवाह दूसरों से दिलवाना पड़ता है, तब जाकर कोर्ट तेरे दुश्मन को आरोपी मानकर सजा देता है। ये तीसरा पेज है। बिट्टू, जब तुम खुद बोला है कि घर में घुसकर सुनीता गोप हम रेप कर रहा था, तब बस्ती का सब आदमी मिलकर हमको पकड़ लिया था, तो फिर तुम देरी काहे किया। बस्ती वाला सब को काहे नहीं थाना में ले जाकर मेरे खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया। बस्ती वाला को काहे नहीं कोर्ट में ले जाकर मेरा खिलाफ झूठा गवाह दिलवाया। बिट्टू, तुम तो हमको डरा रहा था कि बस्ती का आदमी, समाज का आदमी सब मेरा साथ है। हम समाज का आदमी सब को मेरा कागज़ में साइन करने बोलेगा तो सब साइन करके देगा, और तेरा गुरचरण कागज़ में बस्ती वाला कोई साइन नहीं करेगा। ऐसा बोलकर बिट्टू तुम हमको डरा रहा था। सुनीता को रेप करने वाला आरोप लगाने के बाद गिरजा गोप का घर का लोटा चोरी करने का भी मुझ पर आरोप लगाया। तुम बिट्टू और लोटा सनी चोरी किया था। फिर साक्षी से विजय सिंह से तुमसे बात करवाया तो तुम उससे धमकी दिलवाने का मुझ पर आरोप लगाया। जब यही सब बिट्टू तेरा गलती के बारे में तेरा बाप को जानकारी देने के लिए हम नाम संजू तमसोई को बोला, ये लेटर बिट्टू का बाप को दे देना, पर संजू तमसोई ने तेरा बिट्टू गलत काम में साथ देते हुए वो लेटर तेरा बाप को देने के जगह संजू तमसोई ने लेटर बिट्टू तुमको दे दिया। जिसके बाद बिट्टू तुम हमको फंसाने के लिए फिर चाल चला कि अगर संजू तमसोई को गुरचरण को मारने के लिए भेज देगा और गुस्सा में आकर गुरचरण संजू तमसोई को जैसे ही मारेगा तब वीडियो रिकॉर्डिंग करके गुरचरण के ऊपर मारपीट का केस कर देगा। काहे कि तुम बिट्टू अच्छा से जानता था कि संजू गुरचरण से लड़ने नहीं सकेगा और गुरचरण गुस्सा में आकर संजू को मार देगा। बिट्टू, तुम प्लान के मुताबिक ठीक उसी तरह किया। दिनांक 17/7/2020 को संजू तमसोई को दारू पिलाकर मेरे को मारने जैसे ही भेजा, वैसे ही तुम बिट्टू थोड़ा दूर से गाड़ी के अंदर बैठकर मेरा और संजू का वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था। तब तेरा बनाया गया प्लान, तेरा वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ काम में नहीं आया। संजू तमसोई ने सबके सामने हमको मारा। सभी ने देखा जिसमें मेरा पावर चश्मा भी टूट गया, हेडमैन टूटा, शर्ट का बटन टूटा। जिसके बाद हम संजू तमसोई को पकड़कर थाना ले जा रहा था तो उसी समय संजू बस्ती का लोगों के सामने हमको बोला, चलो थाना जाने से क्या हम डरता है। ऐसा बोलकर हमको संजू आगे चलने को बोला और संजू पीछे से भाग गया। जिसके बाद हम एसपी ऑफिस चला गया। एसपी ऑफिस से उलीडी थाना का बड़ा बाबू धनंजय बैठा जी को फ़ोन किया। बड़ा बाबू हमको थाना में बुलाया और तुम बिट्टू अपना साथ JMM का 4 नेता को लाया था थाना में अपना बचाव के लिए। थाना में बड़ा बाबू जब
पूछताछ करना शुरू किया तो बिट्टू तुम बड़ा बाबू को बोला, ये गुरुचरण हमको लेटर भेज भेज कर दिमागी रूप से परेशान कर रहा है। तब बड़ा बाबू बिट्टू तुमसे बोला, वो लेटर सब दिखाओ जो लेटर गुरुचरण तुमको भेजा है। तब बिट्टू तुमको बड़ा बाबू को मेरा भेजा गया लेटर सब दिखाना चाहिए था, पर लेटर सब को तुम बिट्टू बड़ा बाबू को नहीं दिखाया और बड़ा बाबू के सामने चुपचाप हो गया था। बिट्टू तुम मेरा भेजा हुआ लेटर सब को इसलिए बड़ा बाबू को नहीं दिखाया, काहे कि उस लेटर सब में बिट्टू तेरा शुरू से जो जो गलती किया है वही सब के बारे में लेटर में लिखा है। जिसको बड़ा बाबू पढ़ लेता तो बिट्टू तुम पर उल्टा केस करके अंदर कर देता है। इसलिए बिट्टू तुम बड़ा बाबू को लेटर सब को नहीं दिखाया। जिसके बाद बड़ा बाबू ने तुम को बिट्टू ये कहते हुए बोला, बिट्टू तुम क्या सोच रहा है, ज़मीन बेच बेच कर ज़मीन का पैसा से संकोसाई पेज नंबर 4 है। बस्ती में दबंग करेगा, सुधर जाओ नहीं तो ऐसा रगड़ देंगे जिंदगी भर रगड़ते रहोगे। तब बिट्टू बड़ा बाबू को बोला, सर आप मेरे बारे में बस्ती का किसी भी आदमी से पूछिए, हम कभी किसी को कुछ नहीं बोलता है, हम शरीफ है। तब बड़ा बाबू बिट्टू को बोला, तुम कितना शरीफ है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी तुम क्या सोच रहा है हमको मालूम नहीं है, बस्ती में मेरा भी आदमी घूमता है। बड़ा बाबू और बिट्टू दोनों का बात ख़त्म होने पर हम बड़ा बाबू से बोला, सर संजू तमसोई पर कार्रवाई किया जाएगा कि नहीं। तब बड़ा बाबू हमको बोला, लिख कर दो, कार्रवाई संजू तमसोई पर ज़रूर करेगा। तब हम बड़ा बाबू से बोला, सर कल दिनांक 18/7/2020 को लिख कर देंगे। बड़ा बाबू बोला ठीक है। जिसके बाद बड़ा बाबू का चैम्बर से हम भी निकला, बिट्टू भी निकला। चैम्बर से बाहर निकलते ही बिट्टू हमको बुलाया समझौता के लिए, पर हम बिट्टू को थाना में ही बोल दिया, तुम बहुत गलत किया है, हम तुमसे समझौता नहीं करेंगे। तब बिट्टू, प्रकाश सुंडी, सुनील बारी, राजेश देवगम चारों हमको बिना बताए हमको बिना खबर दिए दिनांक 19/7/2020 को चुपचाप पंचायत बैठाकर उस पंचायत में हमको धोखा से ज़बरदस्ती ले गया और बिट्टू अपना खास आदमी के सामने हमसे माफ़ी मांगा। बिट्टू को बड़ा बाबू धनंजय बैठा ने चेतावनी देने के बाद दबाव में आकर हमसे माफ़ी मांगा है। बिट्टू को अगर अपना गलती का पछतावा होता तो दिनांक 23/3/19 को हमको मारा गया को दूसरे दिन में तीसरे दिन में ही साथ हमसे माफ़ी मांग लेता। 16 महीने के बाद इतने देरी से माफ़ी मांगने से माफ़ी साफ पता चलता है कि पहले हर तरह से हमको डराने धमकाने लड़की केस में फंसाने का कोशिश किया। जब किसी भी तरह से फंसाने डराने नहीं सका तो लास्ट में हमसे गलत तरीके से माफ़ी मांगा है। बिट्टू अपने आप को बचाने के लिए प्लान बना कर हमसे माफ़ी मांगा है। अब बात करते हैं राजेश देवगम से। राजेश देवगम तुम जो हमको वीडियो बनाने वाला बात बोलता है कि वीडियो काहे बनाया है, तो हम तुमको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहां कोई गलत काम होता है तो उस गलत काम करने वाला का बिना पूछे वीडियो बना सकता है। और तुम राजेश देवगम बोलता है वीडियो काहे बनाया है, इससे साबित हो गया है कि तुम भी राजेश देवगम गलत काम करने वालों का साथ दिया है। अगर तुमको मेरा वीडियो बनाना गलत लगा था तो तुमको थाना में कोर्ट में मेरा नाम से केस करना चाहिए था, पर तुम केस नहीं किया। काहे कि तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि यदि मेरा नाम से केस करेगा तो उल्टा तो तुम ही लोग पॉक्सो एक्ट का केस खाएगा। एक नाबालिग लड़की अपना मर्जी से भी किसी को अपना शरीर को पकड़ धकड़ करने देता है तो भी कानून के नज़र में पकड़ धकड़ करने वाला पर पॉक्सो एक्ट का केस बनता है, और जो भी इस गलत काम में साथ देता है वो सभी लोगों पर भी पॉक्सो एक्ट का केस बनता है। और तुम राजेश देवगम हमको डरा रहा था, वीडियो काहे बनाया है। अब बात करते हैं सुनील बारी से। सुनील बारी तुम जो दिनांक 19/7/2020
20 को पंचायत में हमको बोल रहा था कि हम ब्लैकमेल कर रहा है। सुनील बारिश, तुमको पता है ब्लैकमेल किस काम को करने से ब्लैकमेल कानून के नज़र में माना जाता है? सुनील बारिश, तेरा इतना उम्र हो गया है तब भी तुमको पता नहीं है कि ब्लैकमेल किसको बोलता है। हम चाहे तो ब्लैकमेल का झूठा आरोप मुझ पर लगाने से सुनील बारिश तुम पर भी केस कर सकता है। बिट्टू सुंडी, प्रकाश सुंडी, राजेश देवगन, सुनील बारिश, तुम चारों का चारों लड़की औरतों का कंधा में बंदूक रखकर चलाता है। शर्म करो तुम चारों। पंचायत में सुनील बारिश, राजेश देवगन, तुम दोनों ने ये भी हमको बोला था कि अब फिर कभी बिट्टू तुमसे मारपीट करता है, गलत करता है तो हम दोनों को बोलना। यही बात हम सुनील बारिश, राजेश देवगन, तुम दोनों से पूछ रहा है। जब हमको बिट्टू सुंडी दिनांक 23/3/2019 रात 2 बजे घर से बाहर बुलवाकर पेज नंबर 5 है, बाहर बुलवाकर गिरजा गोप का शिकायत का बहाना बनाकर हमको मारा था, तब हम दिनांक 31/3/2019 को सुनील बारिश, राजेश देवगन, तुम दोनों को बिट्टू सुंडी का शिकायत लेटर दिया था कि बिट्टू सुंडी गलती पर विचार किया जाए। तब सुनील बारिश, राजेश देवगन, तुम दोनों को साथ साथ पंचायत बैठाकर बिट्टू सुंडी का मारपीट करने का गलती पर फैसला करना चाहिए था, पर सुनील बारिश, राजेश देवगन, तुम दोनों ने बिट्टू सुंडी का मारपीट करने का गलती काम में साथ देकर मामला को दबा दिया। इससे साबित हो गया है कि चोर चोर मौसेरा भाई होता है। जब फिर दोबारा बिट्टू सुंडी ने संजू तमसोई को हमको मारने के लिए दिनांक 17/7/2020 को भेजा, तब हम इसी दिन 17/7/2020 को उलीडी थाना प्रभारी धनंजय बैठा से शिकायत किया तो बड़ा बाबू धनंजय बैठा जी ने बिट्टू सुंडी को चेतावनी देते हुए कहा, सुधर जाओ नहीं तो ऐसा रगड़ देंगे जिंदगी भर रगड़ाते रहेगा। तब बिट्टू सुंडी मुझे बिना बताए, बिना खबर दिए दिनांक 19/7/2020 को पंचायत बैठाकर मुझे ज़बरदस्ती उस पंचायत में लाने के लिए प्रकाश सुंडी को भेज दिया। जब पंचायत में हम गया तो सुनील बारिश, राजेश देवगन, तुम दोनों भी उस पंचायत में पहले से ही मौजूद था। तुम दोनों से सुनील बारिश, राजेश देवगन, पूछा जा रहा है कि तुम दोनों को बिट्टू सुंडी द्वारा रात को घर से बाहर बुलवाकर मुझे मारने पीटने का लेटर देकर 16 महीना हो गया था। 16 महीना से तुम दोनों क्या कर रहा था? जवाब दो। तुम दोनों भी सुनील बारिश, राजेश देवगन, बिट्टू सुंडी, गिरजा गोप का गलत काम में पूरा साथ दिया है, इसलिए तुम दोनों भी कानून के नज़र में सज़ा का हकदार है। अब बात करते हैं प्रकाश सुंडी से। प्रकाश सुंडी से पंचायत में प्रकाश सुंडी, तुम हमको बोला था लेटर में जान से मारने का धमकी भी लिखा है। तब प्रकाश सुंडी, तुमको हम बोला लेटर को अभी पंचायत में लेकर आओ और सब के सामने लेटर को पढ़कर सुनाओ, सब को लेटर दिखाओ, लेटर में कहाँ पर जान से मारने का धमकी लिखा है। तब प्रकाश सुंडी, तुमको लेटर सबके सामने लाकर पढ़कर सबको सुनाया काहे नहीं कि लेटर में कहाँ पर किस लाइन में जान से मारने का धमकी लिखा है, सबको दिखाया काहे नहीं? प्रकाश सुंडी, लिखा हुआ बात को कभी बदला नहीं जा सकता है। तुम जैसा इंसान अपना मुंह से बोला गया बात से जब फंस जाता है तो अपना बोला गया बात को बदल देता है कि हम लोग ऐसा नहीं बोला है। जैसे तुम लोग लड़की का झूठा आरोप लगाकर अपना दुश्मनी निकालने के लिए रात 2 बजे अंधेरा में मारपीट करता है और बाद में बोलता है हम लोग मारपीट नहीं किया है, हम शरीफ हैं। प्रकाश सुंडी, तुमसे दूसरा सवाल है। पंचायत में प्रकाश सुंडी, तुम ये भी बोला था कि रिकॉर्डिंग को काहे काटा है, रिकॉर्डिंग को पूरा काहे नहीं सुना रहा है? प्रकाश सुंडी, रिकॉर्डिंग पूरा 19 मिनट का है और पूरा रिकॉर्डिंग 19 मिनट को ज़रूरत पड़ने
पर कोर्ट में तुम लोगों को भी जरूर सुनाया जाएगा। तीसरा सवाल प्रकाश सुंदी, पंचायत में तुम हम को धमकी दे रहा था कि हम सब भी लिख कर तेरे नाम से देंगे। प्रकाश सुंदी, तुम जो बोला हम सब भी तेरा नाम से लेटर लिख कर देंगे, हम सब का मतलब समझता है? प्रकाश सुंदी, तुम हम सब का मतलब तुम बोल रहा है तेरा पूरा समाज का आदमी सब। पहले तुम प्रकाश सुंदी और बिट्टू सुंदी, तुम दोनों ये बताओ हमको, जो तुम लोग रात 2 बजे घर से बाहर बुलवा कर गलत तरीके से मारा था, तब क्या तुम दोनों को अपना समाज का आदमी लोगों से पूछकर हमको मारा था? क्या तुम दोनों को समाज का आदमी सब बोला था कि जाओ गुरुचरण को रात में घर से बाहर निकाल कर मारो? अगर तुम दोनों को समाज का आदमी सब हमको मारने बोला था तो उन सभी को मेरे सामने खड़ा करो, हम तुम दोनों का समाज वालों से बात करेंगे। और प्रकाश सुंदी, तुम मेरा नाम से क्या लिख कर देगा? किसको लिख कर देगा? ए से लेकर पूरा जेड तक गलती किया है और तुम लोग हमको समाज का धमकी दे रहा है। तुम लोग क्या ये पेज 6 है। तुम लोग क्या सोच रहा है कि तुम लोग का गलत काम में यदि समाज वाला साथ देगा तो हम डर जाएंगे? तुम लोगों का गलत काम में जो भी साथ देगा वो सब भी कानून का नज़र में दोषी होगा और कानून वो सबको भी सज़ा देगा। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है और गलत काम में एकताई दिखाना कोई फ़ायदा नहीं होता है, चाहे 10 आदमी का एकताई हो या पूरा समाज का आदमी का सबका एकताई हो। जब तुम लोग गलत काम कर के फंस रहा है तो अपना बचाव के लिए अब समाज का आदमी लोगों को सबसे मदद लेंगे सोच रहा है। तुम लोग सबसे बड़ा गलती जानबूझकर सोच समझ कर प्लान बनाकर किया है और वो गलती ये है कि तुम लोग जब पंचायत बैठाया था तो उस पंचायत में गिरजा गोप और सुनीता गोप दोनों माँ बेटी को भी पंचायत में बुलाकर गिरजा गोप से सबके सामने पूछना चाहिए था कि तेरा लड़की सुनीता गोप को गुरुचरण बदनाम किया है तो पंचायत में प्रूफ दो। साथ ही सुनीता गोप से भी सबके सामने पूछना चाहिए था क्या गुरुचरण तुमसे कोई गलत काम किया है तो प्रूफ करो। नियमों के अनुसार गिरजा गोप का शिकायत पर तुम लोग मेरा को जो मारा पीटा था, सुनीता गोप को तुम लोग रेप करने का मेरा ऊपर आरोप लगाया था, सुनीता गोप को बदनाम करने का मेरा ऊपर उसका माँ गिरजा गोप इल्ज़ाम लगाया था। ऐसे में दोनों माँ बेटी को पंचायत में बुलाना बहुत ज़रूरी था। झूठा आरोप लगाकर मार खिलवाने वाला और जिसे आरोपी बनाकर मारा गया पीड़ित को जब तक दोनों पक्ष को एक साथ पंचायत में खड़ा नहीं किया जाता है तब तक उस पंचायत को पंचायत नहीं माना जाता है। और तुम लोग सोच रहा है कि सिर्फ आरोपी को पंचायत में खड़ा करके फैसला सुनाकर समस्या का समाधान पंचायत कर दिया है तो तुम लोग गलत किया है। तुम लोग क्या सोच रहा है पंचायत कैसे बैठाया जाता है, पंचायत में किसको बुलाना ज़रूरी है, पंचायत में फैसला कैसे करना है हमको पता नहीं है। तुम लोगों को तो करना ये चाहिए था पंचायत में दोनों माँ बेटी को बुलाकर दोनों माँ बेटी को दोबारा किसी निर्दोष को मारने और दूसरों से मार नहीं खिलवाने, दूसरा लड़कों के साथ गलत काम करके बदनाम हुआ वाला को किसी निर्दोष के ऊपर बदनाम करने का आरोप नहीं लगाने का चेतावनी देने और झूठा आरोप लगाया वाला निर्दोष से माफ़ी मंगवा कर झगड़ा को हमेशा के लिए ख़त्म कर देने का पंचायत का जिम्मेदारी का काम था। पर जब पंचायत को ही गलत आदमियों का हाथों में जिम्मेवारी दिया गया है तो ऐसे पंचायत में गलत करने वाला को ही साथ देगा, गलत काम करने वालों को ही बचाएगा। गिरजा गोप सुनीता गोप दोनों माँ बेटी को गलत काम करने के लिए आगे भी करते रहने का तुम लोगों ने और हिम्मत बढ़ा दिया है। ऐसे में दोनों माँ बेटी फिर किसी निर्दोष को झूठा इल्ज़ाम लगाकर मार खिलाएगा, बदनाम करने का आरोप लगाएगा। बिट्टू तुमको पहले भी हम बोला था कि जुल्म करने वाला से भी बड़ा जुल्म सहने वाला दोषी होता है। कहा है कि जुल्म
करने वाला को सहने से उससे उसका जुल्म करने का हिम्मत और बढ़ जाता है। इसलिए हम अब दोनों माँ बेटी को कोर्ट में सज़ा दिलवाएंगे ताकि फिर दोबारा किसी निर्दोष को झूठा बदनामी का आरोप लगाकर खुद भी मारना और दूसरों से भी मार खिलवाने का दोबारा गलती करने का हिम्मत नहीं कर सके। बिट्टू, तुम माफ़ी मांग लिया है, इसलिए अब तुम बीच में मत आना। ये दोनों माँ बेटी ने जो बदनामी करने का इल्ज़ाम लगाकर हमको मार खिलवाया है, दोनों माँ बेटी को कानून से सज़ा दिलवा कर ही रहेंगे। यदि फिर बिट्टू तुम दोनों माँ बेटी का गलत काम में साथ देता है, दोनों माँ बेटी का सपोर्ट करता है, दोनों माँ बेटी का बचाव करता है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि विजय गोप को तुम ही मेरे ऊपर उसका लड़की सुनीता गोप को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाने बोला है। काहे कि विजय गोप हमको बोला था पंचायत दिन में बैठाकर तुमको मार खिलाएंगे। तब हम विजय गोप को बोला था पंचायत में सुनीता का जितना भी, ये पेज नंबर 7 है, जितना भी बॉयफ्रेंड सब है वो सबको भी पंचायत में बुलाना होगा। तब बिट्टू तुम हमको दिन में मारने के जगह रात को मारा, जिससे तुमको पंचायत भी नहीं बैठाना पड़ा और दोनों माँ बेटी को भी पंचायत में नहीं बुलाना पड़ा और सुनीता गोप का भी बॉयफ्रेंड सबको भी पंचायत में नहीं बुलाना पड़ा। इस वजह में इस जगह में भी दोनों माँ बेटी को बिट्टू तुम बचाया है। दूसरा सवाल, बिट्टू तुम को हम ये भी बोला था कि जब तुम गिरजा गोप का शिकायत पर हमको रात में मारा है, तो गिरजा गोप का शिकायत कागज जिसमें उसका लड़की सुनीता गोप को बदनाम करने का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था, उस कागज़ का फ़ोटोकॉपी तुमको मांगा था, पर बिट्टू तुम वो कागज़ भी हमको नहीं दिया था। फिर तुम बिट्टू हमसे पंचायत में माफ़ी मांगने का दिन में भी गिरजा गोप सुनीता गोप दोनों माँ बेटी को पंचायत में बिट्टू तुम को बुलाने बोला था। उस दिन भी बिट्टू तुम पंचायत में दोनों माँ बेटी को नहीं बुलाया था। इस दिन भी बिट्टू तुम दोनों माँ बेटी को बचाया है और अब फिर बचाने आएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि ये सब तेरा ही चाल था। गिरजा गोप को तुम ही बोला है कि सुनीता गोप को बदनाम करने का इल्ज़ाम गुरुचरण पर लगाओ। उसके बाद तेरा लड़की सुनीता गोप को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाकर गुरुचरण को हम मार कर डरा कर संकोसाई से भगा देंगे, जिससे बस्ती वाला को पता नहीं चलेगा कि असल में किस कारण से बिट्टू गुरुचरण को मारा है। बस्ती वाला तो यही समझेगा कि गुरुचरण सुनीता गोप के साथ गलत किया था, इसलिए बिट्टू गुरुचरण को मारकर संकोसाई से भगाया है। और असल कारण बस्ती वालों को पता नहीं चलेगा कि गुरुचरण बस्ती का सबका विधवा पेंशन काम कर दे रहा था, जिससे बिट्टू को चीड़ लग गया, अच्छा नहीं लग रहा था। काहे कि बिट्टू बस्ती का मुखिया है, इसलिए गुरुचरण को चीड़ से सुनीता गोप को बदनाम करने के बहाने से मारा है। हम गिरजा गोप को कोर्ट से दो बार नोटिस भिजवा कर समझौता करने के लिए कोर्ट में बुलवाया था, पर बिट्टू तुम गिरजा गोप को दोनों नोटिस में कोर्ट नहीं जाने में मना कर दिया था। तभी तो गिरजा गोप बोलता है गुरुचरण बिट्टू को कुछ नहीं कर पाएगा। बिट्टू तुम हमको ये भी बोला था कि हम गिरजा गोप सुनीता गोप दोनों माँ बेटी से तेरा समझौता काहे करवाएंगे। बिट्टू फिर तुम मुखिया क्या चीज़ का बना है, जवाब दो। तेरा ये बात से भी पता चलता है कि गिरजा गोप तेरा बोलने पर ही मेरा ऊपर सुनीता गोप को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया है। इसलिए बिट्टू तुम हर तरफ से दोनों माँ बेटी को बचा रहा है। बिट्टू तुम पढ़ लिख कर भी अनपढ़ गंवार वाला काम किया है। अपना पढ़ाई लिखाई का सही इस्तेमाल करता तो आज तुमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब तुमको पता चला कि हम बस्ती का विधवा पेंशन का काम कर दे रहा था, तब तुमको हमको टोक कर बोलना चाहिए था कि बस्ती का मुखिया हम हैं, हमसे पहले पूछकर ये विधवा पेंशन का काम करना चाहिए था। बिट्टू तुमको बोलना चाहिए था जो बात करके समस्या का समाधान हो जाता है, उसकी जगह
उसके जगह में बिट्टू तुम सुनीता गोप को बदनाम करने का, सुनीता गोप को रेप करने का झूठा आरोप मेरा ऊपर लगाकर हमको रात में मारा पीटा। ये तुम मुखिया का काम नहीं किया है, ये तुम गुंडागर्दी वाला काम किया है, जो कानून का नज़र में अपराध तुम किया है। अब एक बात कान खोल कर सुन लो, बिट्टू सुंडी, प्रकाश सुंडी, राजेश देवगन, सुनील बारी, तुम चारों अब की बार बीच में आया तो तुम लोगों को अब हम पढ़ा लिखा जागरूक आदमियों के बीच में भीड़ भाड़ जगह में तुम लोगों को पोल खोलेंगे, जिसके बाद तुम लोग किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहोगे। अब तक मैंने तुम लोगों का इज्जत किया है, पर अब और तुम लोगों का इज्जत नहीं करेंगे। और तुम चारों ये भी सुन लो, अब की बार तुम सब के ऊपर कोर्ट में मानहानि का केस भी करेंगे। एक ये लास्ट पेज है। एक बात और सुन लो, अब दोबारा पंचायत बैठाने का गलती से भी नाम मत लेना। अब जो भी फैसला होगा कोर्ट में ही होगा। इस तरह का जो पंचायत में जो भी आपका साथ गलत किया हुआ है उस तरफ सारा बात को लिख के बाई पोस्ट करके भेज देना है। पोस्ट ऑफिस रसीद को स्टार्ट करा देना और इसे एक्नॉलेजमेंट लगा देना है, उसमें अटैच कर देना लिफाफा का सर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को ये वीडियो देख के नॉलेज हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।